खजाना कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को ये उपाधि उसके कई शानदार किलों में छिपे बेजोड़ अनदेखे खजाने के कारण मिली है। गोंड राजवंश के चरम पर बने सबसे भव्य किलों में से एक है देवगढ़ या देवगढ़ का किला, जो इसकी राजधानी देवगढ़ में स्थित है। वर्तमान में देवगढ़ का किला हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ में स्थित है। 18वीं शताब्दी में राजा जाटा द्वारा निर्मित और संभवतः उत्तराधिकारी राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा संशोधित ये किला मध्य भारत के कई महत्वपूर्ण राजवंशों का केंद्र बिंदु था। इस किले का उल्लेख अकबर के समय में लिखे गए बादशाहनामा जैसे मुगल साहित्यिक कार्यों में किया गया है। प्राचीन छिंदवाड़ा जिले में स्थित इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे बड़े एक चट्टानी पहाड़ को काटकर बनाया गया था। ये किला जमीन से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिसे बेहतरीन दृश्य का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है। उत्तर दिशा में एक द्वार है जो किले में जाता है, जो चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले को अब तक बनाए गए सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता था और इसे आदिवासी राज्य का गौरव माना जाता था। यहाँ तक कि देवगढ़ को नागपुर से जोड़ने वाला एक भूमिगत मार्ग भी था, जिसका इस्तेमाल राजा और रानी किले पर हमला होने पर सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कर सकते। किले का डिजाइन मुगल शैली की वास्तुकला से मिलता जुलता है। दुर्भाग्य से ये किला ढह रहा है और केवल संरचनाओं के अवशेष ही दिखाई देते हैं। ये काफी संभावना है कि आप उस दिन एकमात्र आगंतुक होंगे, क्योंकि ये किला मध्य प्रदेश के बाहर काफी अज्ञात है। यहाँ एक नगर खाना, बादल महल, कचहरी, दरबार के खंडहर और जीर्ण शीर्ण किले की दीवारें हैं। नगर खाने की छत पर सैनिक तैनात रहते थे और राजा के आगमन से पहले ढोल बजाया जाता था। नगर खाने की बाहरी दीवारें बहुत ही शानदार ढंग से सजी हुई है, लेकिन दुख की बात है कि अब पुराना आकर्षण बहुत ही कम बचा हुआ है। राजा का शाही दरबार कचहरी में होता था। यहाँ राजा और दरबारी ऊंची कुर्सी में बैठते थे और जनता उनके सामने खड़ी रहती थी। कुर्सी की छत पर लकड़ी के खूबसूरत स्तंभ लगे हुए हैं और कोई भी कल्पना कर सकता है कि राजा के अपने रत्न जड़ित आसन पर बैठकर दरबार लगाने से शाही दरबार कैसा लगता रहा होगा। ऐतिहासिक अभिलेखों में कहा गया है कि लोगों को राजा की अनुमति से ही प्रवेश दिया जाता था और आम लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए चौकस सुरक्षा घेरा बनाया जाता था। महल के अंदर राजा और रानी के लिए अलग अलग स्नान घर है, जहाँ शुद्ध पानी अपने आप बहता है। आयताकार स्नान कक्ष में एक सुंदर फव्वारा अभी भी मौजूद है। रानी के लिए बनाए स्नान घर या तालाब को मोती टाका कहा जाता है, जो आज भी पानी से भरा हुआ है। पानी इतना साफ है कि तालाब के तल में सिक्का रखा हुआ देखा जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह किला एक ऊंचे पहाड़ी पर बना हुआ 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और फिर भी भीषण गर्मी में भी यहाँ प्राकृतिक जल की प्रचुर आपूर्ति होती है। कई वैज्ञानिकों ने इस पानी के स्रोत को खोजने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे हैं। शायद पहाड़ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक पानी ने ही राजा को इसके ऊपर किला बनाने के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है कि मोती टाका के पानी में औषधि और उपचार गुण हैं और स्थानीय लोग इसे अक्सर दवा के रूप में लेते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पौराणिक पारस पत्थर या दार्शनिक पत्थर मोती टाका में है। उनका दावा है कि जब आप लोहे को कुंड में फेंकते हैं तो वह सोना बन जाता है, लेकिन मोती टाका की गहराई अज्ञात होने के कारण कोई भी सोना वापस नहीं ला पाता। कुछ लालची लोग एक रात आए और बिजली के पानी के पंपों का उपयोग करके मोती टाका में पानी खाली करने की कोशिश की, लेकिन अपने मिशन में वे विफल रहे। इस जगह को आमतौर पर अंधेरे के बाद ग्रामीणों द्वारा टाला जाता है, जो कहते हैं कि किले के अंदर अक्सर रात के अंधेरे में अजीब आवाज सुनाई देती। चूँकि किलों पर मुगलों द्वारा लगातार आक्रमण किया जा रहा था, इसलिए राजधानी को नागपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। किंवदंती है कि राजा ने अकल्पनीय धन इकट्ठा किया था और नागपुर जाते समय वह सब कुछ पीछे छोड़ गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि खजाना संभवतः मोती टाका के नीचे है। कई लोगों ने सदियों से खजाने को खोजने की कोशिश की है, लेकिन इसके बजाय किले की नींव को नुकसान पहुंचाया है। किले के बुर्ज में चंडी माता को समर्पित एक मंदिर है। किले की मजबूत दीवारों को जोड़ने वाली 11 ऐसे बुर्जे हैं। किले के परिसर में राजा ध्रुवा की समाधि भी है। राज परिवार के वंशज हर दशहरे पर देवगढ़ किले में आते हैं। ये खंडहर किला आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगल के बीच में स्थित है। किले के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाली भव्यता और श्रेष्ठता के टुकड़े बताते हैं कि यह किला वास्तव में अपने गौरव के चरम पर एक दृश्य स्वर्ग रहा होगा। ये स्मारक का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।